जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो कुछ सुलझे हुए पन्ने सामने आते हैं और कुछ ऐसे पन्ने सामने आते हैं जो पूरी तरह से अनसुलझे हैं, जिनका जवाब किसी के पास होता नहीं। बात कर रहे हैं हम नैनीताल की। नैनीताल एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तमाम उन लोगों के लिए जो नैनीताल के बारे में ज़रा सा भी जानते हैं, चाहे वो ब्रिटिश काल की बात हो या फिर आज के ज़माने में पर्यटन की बात हो। नमस्कार, आज के क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने लेकर आया हूं एक चिंताजनक तस्वीर जो वाकई परेशान करने वाली है। मॉनसून का सीजन धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, या यूं कहें कि खत्म हो गया है। लेकिन नैनीताल पर मॉनसून की सीजन खत्म होने से एक विकट समस्या सामने खड़ी हो गई है, और वो है नैनीताल की झील, विश्व प्रसिद्ध नैनी झील की। आमतौर पर नैनी झील का पानी का स्तर होता है वो 11 फीट के करीब होता है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 7 फीट के करीब नैनी झील का जल स्तर है, जो चिंता का विषय है उन शोधकर्मियों के लिए जो नैनी झील पर बरसों से शोध कर रहे हैं। ऐसे में नैनीताल, जो ब्रिटिश काल से लोगों के जहन में पूरी तरह से जिंदा है, भारत में सबसे मशहूर पर्यटक स्थल के तौर पर जाना जाता है, और सारी आबादी नैनी झील पर ही निर्भर करती है, क्योंकि पीने का पानी सिर्फ नैनी झील से ही मिलता है। ये एक बड़ी चिंता का सबब बनता चला जा रहा है। ऐसे में सरकार को जल्द ही कोई कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शंस का दौर चल रहा है उनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नैनीताल पर भी धीरे धीरे असर पड़ता जा रहा है। और यही कारण है कि बारिश इस बार कम हुई। बारिश के कम होने की वजह से नैनीताल में नैनी झील का जल स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा है। चिंता है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। कैसा लगेगा अगर एक बाप अपनी 8 माह की बच्ची की लाश को गले से लगाकर लिपट लिपट कर रो रहा हो, और वो भी तब जब हम स्वास्थ्य के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी हाल ही में क्राइम पेट्रोल के द्वारा एक खबर दिखाई गई थी जिसमें उदाहरण दिया गया था पुर्तगाल को लेकर, लेकिन हम हैं कि संभलने का नाम ही नहीं लेते। एक बाप जब अपनी बेटी से, एक छोटी बेटी से गले लिपट कर रो रहा था, तो दर्द सिर्फ उसकी आंखों में नहीं था, बल्कि आसपास जितने भी लोग थे सभी के दिलों में भी समाया हुआ था। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाया। लगातार घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद में भी जब इमरजेंसी में भी उसको मदद नहीं मिली तो वो हार गया, क्योंकि उसकी बेटी उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। वो बेटी जो उसके कलेजे का टुकड़ा थी, वो बेटी जिसको लेकर उसने तमाम सपने संजोए थे, वो बेटी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों में कहते आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे ही रहा तो कैसे बचेगी वो बेटी, और जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी मुस्कुराकर लोगों को रास्ता दिखाना, कभी सीटी बजाकर उनको इशारा करना कि अब आप सुरक्षित जा सकते हैं। जी हाँ, आमतौर पर उत्तराखंड की सड़कों पर ट्रैफिक का जंजाल लगा रहता है, लेकिन ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति सामने उभर कर आया है जो लोगों को जाम के जंजाल से मुक्ति भले पूरी तरह से ना दिला पाए, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लेकर आता है। होमगार्ड जोगिंदर सिंह। उत्तराखंड पुलिस के मुखिया ने अपने पेज पर भी उसकी तारीफ की है। जोगिंदर सिंह कई सालों से ऐसा काम कर रहा है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है, कभी इस चौराहे तो कभी उस चौराहे, और हर समय बस एक ही उसका ध्येय रहता है कि कैसे किस तरीके से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए, और वो भी तब जब वो जाम के जंजाल में फंसे हों। जोगिंदर सिंह को क्राइम पेट्रोल का भी सलाम। एक तरफ उत्तराखंड की वादियां हैं तो दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत पहाड़, और ऐसे में वहां पर एक और चीज है जिसको कहते हैं जड़ी बूटियों का भंडार, जिसकी तस्करी भी लगातार यहां पर लोग करते आए हैं।
और ऐसी ही एक तस्करी का भंडाफोड़ किया है उत्तराखंड की श्रीनगर पुलिस ने। तो इसकी कीमत लगभग 1,41,00,000 के आसपास इसकी कीमत है। कुटकी जो ये जड़ी है, ये कल हमारे जो हमारी चौकी है कलियासोड़ में, वहाँ पे शाम को चेकिंग के दौरान एक सफारी गाड़ी में ये माल पकड़ा गया है, जो चमोली से लाया जाना बताया जा रहा है। इस पर 2 अभियुक्त है। एक अंकित चौधरी है, पुत्र मनोज कुमार, निवासी गली नंबर आपके 3 चंद्रनगर, थाना सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 28 वर्ष। दूसरे अभियुक्त है गौरव कुमार, पुत्र महिपाल, निवासी सदर बाजार, कृष्णधाम कॉलोनी, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, हसनपुर चुंगी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 28 वर्ष है। इनके खिलाफ जो मुकदमा अपराध संख्या 69/22, धारा 41/42 और 26(1)G भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। इसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है जो टीम है जिन्होंने माल बरामद किया है चेकिंग के दौरान, सभी को जो है 5,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की गई है। कुटकी नामक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी को श्रीनगर पुलिस ने बरामद किया है। न केवल बरामद किया है बल्कि 1.5 करोड़ से ज्यादा की कुटकी को भी हासिल किया है, जो लगातार पूरे देश में महानगरों में सप्लाई की जाती थी। आज के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।